स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने एक्वस KOH के बारे में पढ़ लिया था। एक्वस KOH की जो रासायनिक अभिक्रियाएं थी उन रासायनिक अभिक्रियाओं को हमने देख लिया था। ये वाली जो हमारी क्लास है वो है एल्कोहलिक KOH पे। एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH दोनों ही हैलोजन एटम के ऊपर अटैक करते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, परंतु उसमें और इसमें काफ़ी डिफरेंस हैं। वो डिफरेंस क्या है वो हम आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, एल्कोहलिक KOH को लिख देते हैं AlC.KOH शॉर्ट में। ये कहाँ पे अटैक करता है? अटैक्स ऑन द सबस्ट्रेट हैविंग हैलोजन एटम सेम एक्वस KOH की तरह। वहाँ पे आपने देखा था कि वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, लेकिन यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होती है? एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन कोज एलिमिनेशन रिएक्शन। तो देखिए, इसके एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो इसकी एक जर्नल रिएक्शन बता देता हूँ आपको, किस तरीके से रिएक्शन करता है ये। CH2Cl। CH3 का जो H है उस एक H को मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एल्कोहलिक KOH। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी तो ये HCl इस रिएक्शन से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास में? एल्कीन। एलिमिनेशन हो रहा है तो एल्कीन बनेगी यहाँ पे। ये बन गई इथीन। ठीक है। और यहाँ पे हो क्या रहा है देखिए एक बार, किस तरीके से रिएक्शन हो रही है। ये क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन, ये अल्फा कार्बन और ये बीटा कार्बन। ये वाला हाइड्रोजन कहाँ पे आ रहा है? ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो यहाँ पे, और ये यहाँ पे। तो इसमें से क्या निकलेगा बाहर? HCl निकलेगा, जिसे हम बोलेंगे बीटा एलिमिनेशन। इसका मतलब होता है बोथ लिविंग ग्रुप इज एन एडजेसेंट कार्बन एटम। एडजेसेंट कार्बन एटम में है तो देखो अल्फा बीटा, ये बीटा हाइड्रोजन निकलेगा। ये जो होगा इसको हम क्या बोलेंगे? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, अगर मैं यूँ लिखूँ RCCH, ये H, ये H और ये यहाँ पे कोई एक हैलोजन ग्रुप मैंने लगा दिया, और इसकी मैं अगर रिएक्शन कराऊँ एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो देखो किस तरीके से होगा। इसमें 2 बार एलिमिनेशन होगा। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे और ये बाहर। तो देखिए क्या बनेगा हमारे पास में, RCX डबल बॉन्ड CH और ये इधर H। ठीक है। अब वापस से एल्कोहलिक KOH से क्या हो रही है? रिएक्शन हो रही है। रिएक्शन चलती जा रही है क्योंकि अभी हमारे पास में और हाइड्रोजन और लिविंग ग्रुप बचा हुआ है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा और ये बाहर। तो देखिए क्या स्थिति हो गई, RC ट्रिपल बॉन्ड CH, और हमारे पास में क्या बन गई? एल्काइन। हमारे पास क्या बन गई? एल्काइन। दोस्तों ये वाला जो क्वेश्चन था ना, ये वाला क्वेश्चन CSIR नेट जून 2010 में आया हुआ है, और भी काफ़ी एग्ज़ामों में आया होगा, आगे आते रहते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। तो ये आपको
ध्यान में रखना है कि इसमें किस तरीके से 2 बार बीटा एलिमिनेशन होता है और फाइनली क्या बनता है, एल्काइन बनता है। अब आगे इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इस एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। देखिए CH2 डबल बॉन्ड CHCl, इसकी रिएक्शन करवा रहा हूँ मैं एक बार एल्कोहलिक KOH से, ठीक है। तो देखिए ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे ये वाला जो हैलोजन है ये क्या है, स्टेबल है रेजोनेंस के कारण। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ स्टेबल बाय द रेजोनेंस। रेजोनेंस के कारण स्टेबल है, इसलिए ये इसमें एलिमिनेशन नहीं होगा। ये इस यहाँ पे जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं, ये यहाँ पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक रेजोनेंस वाली प्रक्रिया चल रही है जिसके कारण से ये स्टेबल है कंपाउंड। तो यहाँ पे अल्कोहलिक KOH के साथ में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन नहीं होगी। परंतु यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं सोडामाइड से NaNH2, अगर मैं सोडामाइड के साथ रिएक्शन कराऊंगा तो रिएक्शन हो जाएगी और क्या बनेगा हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन हमारे पास में बन जाएगी, जिसको मैं बोल दूंगा इथाइन। इथाइन हमें मिलेगी क्योंकि ये क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, इसलिए यहाँ पे एलिमिनेशन हो जाएगा और एल्काइन बनेगी। और जो रिएक्शन होगी वो रिएक्शन उसी तरीके से होगी। हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से, हाइड्रोजन देखो मैं यहाँ थोड़ा सा आपको आगे इसकी मैकेनिज्म बता देता हूँ। ये किस तरीके से है, CH, ये H, ये डबल बॉन्ड, ये आपका CH और ये Cl, ये अल्फ़ा और ये बीटा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, ये यहाँ पे और ये बाहर। तो क्या बन गया हमारे पास में CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इस तरीके से हमें एल्काइन मिलेगी। तो इसके लिए हम एक नोट लिख सकते हैं कि विनाइल क्लोराइड ये क्या है, विनाइल क्लोराइड, ये इतना था, विनाइल ग्रुप है, क्लोरीन लगा हुआ है, तो विनाइल क्लोराइड इज स्टेबल बाय द रेजोनेंस, शॉर्ट में R लिख देता हूँ, बाय द रेजोनेंस। सो डिहाइड्रोजिनेशन is takes place by stronger base like सोडामाइड NaNH2 सोडामाइड। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, सोडामाइड की प्रेजेंस में तो रिएक्शन हो जाएगी और एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन नहीं होगी। ये चीज़ हमें याद रखनी है। जब भी रिएक्शन इस तरीके से आती है तो एल्कोहलिक KOH नो रिएक्शन और सोडामाइड एसिटिलीन, सॉरी ये लो। इस तरीके से हमें प्रोडक्ट बनाना है। आगे कुछ रिएक्शंस और देख लेते हैं। CH3 CH CH3 Cl एल्कोहलिक KOH, क्या होगा, 2 डिग्री एल्कोहल बन जाएगा, बिल्कुल इजी है। अगर मैं ले लूँ R CH Br
CHRBr। अब क्या होगा, ये 1,2 डाई हैलाइड ले लिया मान लो मैंने, 1,2 डाई हैलाइड, ठीक है। और यहाँ पे रिएजेंट ले लेता हूँ मैं एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा -2HBr, बाहर निकल जाएगा ये Br, ये हाइड्रोजन, ये Br, ये हाइड्रोजन, और क्या बन जाएगा RC∼CR, ठीक है। ये वाली एल्काइन हमें मिलेगी, इंटरनल एल्काइन। नेक्स्ट देखिए, इसको हम विसिनल डाईहैलाइड बोल देते हैं, विसिनल डाईहैलाइड। अगर यदि 1,2 पोजीशन पे हैं तो, और जो जैम डाईहैलाइड होते हैं वो 1,1 पोजीशन के ऊपर हों तो उसको हम जैम डाईहैलाइड कह देते हैं। आगे देखिए इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जो आपको बताना है, इम्पोर्टेंट देखिए CH3 C∼CH3, ये क्या है, इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन, ठीक है। अभी मैं यहाँ रिएजेंट नहीं लिख रहा, सिर्फ बता रहा हूँ कि कन्वर्जन किस तरीके से इंटरनल एल्काइन का टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्जन हमें करना है। CH3 CH2 C∼CH। तो देखिए हमें कौन कौन से रिएजेंट यहाँ पे लेने हैं। यदि इंटरनल एल्काइन है तो उसकी रिएक्शन हमें करा देनी है सोडामाइड से, NaNH2, तो हमारे पास बन जाएगा टर्मिनल एल्काइन। यदि टर्मिनल एल्काइन है, यहाँ पे इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये है टर्मिनल एल्काइन। RPSC की में और बाकी एग्जामों में ये काफ़ी पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो ये हमें ध्यान रखना है। और यदि टर्मिनल एल्काइन को इंटरनल एल्काइन में कन्वर्ट करूँगा तो मैं लूँगा एल्कोहलिक KOH। तो मुझे यही बताना था आपको, एल्कोहलिक KOH का फंक्शन क्या है। ये टर्मिनल एल्काइन को इंटरनल एल्काइन में कन्वर्ट कर देता है। और इसको याद रखने की एक जो ट्रिक है, वो ट्रिक तो मेरे द्वारा बनाई गई है, मैं आपको बता देता हूँ। इसको याद रखना है हमें, देखिए आपको एक याद रखना है INT वर्ड, आपको याद रखना है चल कैसे नहीं रही पेंसिल, ये एक आपको ट्रिक याद रखनी है INT, क्योंकि अक्सर कन्फ्यूजन हो जाता है एग्ज़ाम में कि कौन सा किसको कन्वर्ट कर रहा था, कई बार याद नहीं रहता। तो हमें याद रखना है INT, इंटरनल एल्काइन सोडामाइड की प्रेजेंस में टर्मिनल एल्काइन में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो उसका जो अपोजिट होगा फिर टर्मिनल एल्काइन इंटरनल एल्काइन में किससे कन्वर्ट होगी, एल्कोहलिक KOH से। तो एक हमें याद रखना है, ये N सोडामाइड, जब इंटरनल एल्काइन की रिएक्शन सोडामाइड के साथ की जाती है तो टर्मिनल एल्काइन मिल जाता है। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, फिर अपने आप याद हो जाएगा। आगे देखिए रिएक्शन और इसकी, RCH CBr RH और Br, ये क्या है, जैम डाईहैलाइड। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सेम वही एल्कोहलिक एक्वस KOH की जो रिएक्शन करवाई थी उसी तरीके से, ये Br, ये H, ये Br और ये H बाहर निकल जाएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, एल्काइन। और ये कौन सी एल्काइन है, इंटरनल एल्काइन, इंटरनल एल्काइन, ठीक है। और एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, CH2 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 X और ये X काफ़ी दूरी के ऊपर अगर स्थित हैं इस तरीके के, और इसकी रिएक्शन करवानी है हमें एल्कोहलिक KOH के साथ में। तो कुछ नहीं, यहाँ वाला H, ये X बाहर निकल जाएगा,
तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये अल्फ़ा, ये बीटा, ये अल्फ़ा, ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से, ये अल्फ़ा और ये बीटा हाइड्रोजन यहाँ से। तो 2 टाइम्स बीटा एलिमिनेशन होगा, 2 टाइम्स बीटा एलिमिनेशन, 2 टाइम्स बीटा एलिमिनेशन यहाँ पे होगा और ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। IUPAC नाम अगर आप लिखना चाहो तो इसका लिख सकते हो, किधर से भी नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा 1,3 डाई ब्यूटीन। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। एल्कोहलिक KOH से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन और है, वो और हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है कार्बिल एमीन रिएक्शन। बहुत इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जाती है अक्सर। इसमें होता क्या है देखिए, प्राइमरी एमीन ली जाती है, प्राइमरी एमीन, उसकी रिएक्शन की जाती है क्लोरोफॉर्म से, साथ में लिया जाता है एल्कोहलिक KOH। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ एल्कोहलिक KOH आ रहा है, और इसको हम हीट करते हैं तो हमारे पास में क्या बनता है, एल्काइल आइसो साइनाइड प्लस KCl प्लस साथ में बनता है हमारे पास में वाटर। तो जो रिएक्शन होती है वो रिएक्शन किस तरीके से होती है उससे ज़रा देख लेते हैं एक बार। देखिए, प्राइमरी एमीन RNH2 ये मैंने ले लिया, साथ में मैंने ले लिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, साथ में मैंने ले लिया एल्कोहलिक KOH। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ हीट। जब हीट करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, RN ट्रिपल बॉन्ड C, और ये क्या है, एल्किल आइसो साइनाइड, साथ में KCl प्लस वाटर आइसो साइनाइड। ठीक है, यदि मैं एरोमेटिक एमीन ले लूँ इस तरीके से, CH2NH2, एरोमेटिक नहीं है एमीन है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, एरोमेटिक एमीन है, एलिफेटिक एमीन है, लेकिन अगर बेंजाइल एमीन इसका जो नाम होता है वो होता है बेंजाइल एमीन। ये इसलिए क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन से जुड़ी हुई है, न कि डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से। तो इसको भी अगर हम इस तरीके से ले लें और इसकी रिएक्शन करा दें क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ में, तो भी क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, ये आइसोसाइनाइड बनेगा इस तरीके से, CH2 N ट्रिपल बॉन्ड C, साथ में KCl प्लस H2, ये कंपाउंड हमें मिल जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जब भी एलिफेटिक एमीन की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ करवाते हैं तो आइसोसाइनाइड बनता है, जिसे हम बोलते हैं कार्बिल एमीन रिएक्शन। ये एक बहुत बदबूदार कंपाउंड होता है आइसोसाइनाइड, जिसे हमें पता भी लग जाता है कि क्या कौन सा प्रोडक्ट इसके अंदर बन रहा है, एलिफेटिक एमीन ले रहे हैं या एरोमेटिक एमीन ले रहे हैं। तो ये वाली जो अभिक्रिया होती है किसके साथ होती है, एलिफेटिक एमीन के साथ में होती है। और इसकी जो मैकेनिज़्म होगी वो मैकेनिज़्म हम बाद में डिस्कस करेंगे, जब हम नेम रिएक्शन पढ़ेंगे उस टाइम पे हम इसकी मैकेनिज़्म को डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।